अरे भाई, किसी के बोल देने से नहीं होगा ना। इसका जो प्रोसीड्योर है उस प्रोसीड्योर के तहत कोई प्रपत्र होगा ना। कहाँ से जानकारी आई है, इन लोगों ने क्या बयान दिया है, न उसके कागजात मैंने देखे, न उसके अद्यतन कोई जानकारी। अचानक से बिहार में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है और खास करके ये चर्चा नीतीश कुमार को बहुत परेशान करने वाली है। हालांकि नीतीश कुमार इन सारी बातों से अपने आप को अनजान और अनभिज्ञ बता रहे हैं, तो आखिर एनआरसी करा कौन रहा है, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि मुखिया तो नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी इससे पहले विधानसभा में इस बात को पारित कर चुके हैं रेजोल्यूशन कि बिहार में एनआरसी नहीं होगा। वादा कर चुके हैं बिहार के लोगों से कि एनआरसी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद एनआरसी की आग जो है वो धधकने लगी है। आपको बता दें कि सीमांचल क्षेत्रों में जो हमारे पास सूचना आ रही है और बहुत सारे मीडिया घरानों ने इस बात को सुर्खियों में रखा है कि बिहार के सीमांचल के इलाकों में कहीं ना कहीं अब एनआरसी जैसा ही कुछ होने जा रहा है। एसएसबी के जवान घर घर जाकर के लोगों का मुआयना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जाति पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं और भी कई ऐसी बातें पूछ रहे हैं जिससे खास करके एक समाज, अल्पसंख्यक समाज जो है वो एक बार फिर से डर गया है। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं जबरदस्त हो रही हैं और मीडिया घरानों के साथ साथ अब राजनीतिक घरानों में भी इसकी चर्चा आग पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि एनआरसी एक ऐसा दंश है जिसको लेकर के नीतीश कुमार हमेशा परेशान रहे हैं और नीतीश कुमार की छवि भी धूमिल होती रही है। आपको पता है कि सीएबी के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने समर्थन किया था, लेकिन एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि वो एनआरसी के विरुद्ध हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असम में इसी तरह की प्रक्रिया हुई थी जिसको लेकर के अंततः एनआरसी वहां लागू हो गई और लोगों का मुआयना हो गया। आपको बता दें जहां एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर के दोनों के बीच में टसन चला हुआ है, वहीं एनआरसी का मुद्दा उछलना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में किसी अलग चर्चा के तरफ इशारा कर रहा है। इन सारे मुद्दों पर बात करते हुए सबसे पहले ओवैसी ने इस बात का इशारा किया और उनकी पार्टी के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि खास करके इस समाज को डराने और समाज को बांटने का ये कवायद है। नीतीश कुमार चुपचाप देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करवा रही है। इसके बाद तुरंत बयान आता है आरजेडी की तरफ से। मृत्युंजय तिवारी इस मुद्दे पर कहते हैं कि नीतीश कुमार की ये पुरानी आदत रही है, वो कहीं ना कहीं कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथों में बिहार को बेच चुके हैं। बवाल बढ़ता देख जदयू की तरफ से भी बयान का सिलसिला शुरू होता है। इस मुद्दे पर आपको याद होगा जब मैंने खुद बात किया था गुलाम रसूल बलियावी से, तो उन्होंने उस वक्त आज से 2 साल पहले उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिहार में किसी भी कीमत में एनआरसी लागू नहीं होगा। ये वो पूरा दावे के साथ कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने इन बातों को रखा है और कहा है कि नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। लेकिन इस पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जब हमने बात करने का प्रयास किया जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से, तो उन्होंने कई ऐसी बातें कही। हालांकि उन्होंने इस पूरे मुद्दे से जानकारी होने का इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं, ऐसा कोई प्रपत्र नहीं, विपत्र नहीं है जिसको लेकर के कहा जा सके कि ऐसा कुछ हो रहा है। अभी उनकी जानकारी में नहीं है और वो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर नहीं बोलते हैं। विपक्ष का तो काम है यूं ही बवाल करना और झूठ मूठ का भ्रम फैलाना। सुनिए क्या कुछ कहा है हमारे संवाददाता के साथ बातचीत के दौरान नीरज कुमार ने। नहीं जानकारी है, कहाँ से जानकारी आई है, इन लोगों ने क्या बयान दिया है, न उसके कागजात मैंने देखे, न उसके अद्यतन कोई जानकारी है। मुझे अद्यतन जानकारी जब तक नहीं रहती तो मैं कुछ भी नहीं करता। अरे भाई, किसी के बोल देने से नहीं होगा ना। इसका जो प्रोसीड्योर है उस प्रोसीड्योर के तहत कोई प्रपत्र होगा ना। तो बिना प्रपत्र देखे उस प्रपत्र में क्या है, अब वो तो हैदराबाद में रहते हैं, अब हैदराबाद का आदमी बिहार के बारे में बोल रहा हो तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।